हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड वंडर। आज हम आपके साथ सिंपल, इजी, क्विक एंड सुपर डिलीशियस रेसिपी शेयर करेंगे जिसको आप किसी भी टाइम लंच या डिनर में या फिर गेस्ट के आने पे झटपट बना सकते हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो किसी भी इवेंट पे या किसी भी पार्टी में बना सकते हो। हम आज बनाएंगे कड़ी पकौड़ा, वो भी दही के बगैर, एक न्यू ट्विस्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टाइल में। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़ों का बैटर रेडी करेंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में ऐड करेंगे 2 कप बेसन। फ्रेश बेसन है, कड़ी पकौड़ा के लिए बेसन का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। इस बेसन को हमने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया है ताकि इसमें एरीनेस आ जाए और कोई गुठली बाकी ना रहे। अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून क्रश्ड धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक बैटर रेडी करेंगे जो ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट, लाइक केक के बैटर की तरह हो। लीजिए हमारा बैटर रेडी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड किया है गर्म होने के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम रखी है और ऑयल के गर्म होने तक वेट करेंगे। लीजिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें खाने वाले चम्मच की मदद से पकोड़े ऐड करेंगे। चम्मच में जितना बैटर आ सके उसमें इतना बैटर लेके हम पकोड़े ऐड करते जाएंगे। अब ये आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। हमारा बर्तन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए 2-3 बैचेस में हम पकोड़े बनाएंगे। जितने हमारे बर्तन में पकोड़े ऐड हो सकते हैं हमने ऐड किए हैं। 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। लीजिए हमारे पकोड़े ऑयल में फ्लोटिंग कर रहे हैं और कोई भी पकोड़ा एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा और ना ही बर्तन के साथ चिपका है, क्योंकि बेसन फ्रेश है। अब उलट पुलट करके लाइट गोल्डन होने तक पकोड़ों को पकाएंगे। लीजिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं पकोड़ों को ऑयल में पकते हुए। हमारे पकोड़े लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लीजिए हमारे पकोड़े रेडी हैं। अब इनको एक जाली में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए और इसके बाद प्लेट में किचन टॉपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने पकोड़ों का दूसरा बैच और तीसरा बैच रेडी करेंगे। लीजिए हमारे पकोड़े तो रेडी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल लेंगे और इसमें 1 कप मज़ीद बेसन ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक वाटरी सा सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारे बेसन का वाटरी सॉल्यूशन रेडी है। अब इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पॉट लेंगे और पॉट में के हल्का सा गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटे साइज का प्याज लिया है जिसको रफली सा कट किया है, वो ऐड करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। लीजिए हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। इसको ऑयल से निकालेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसी ऑयल में हम 2 चम्मच क्रश लहसुन ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए ऑयल में सौते करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको क्रश कर लिया है। 1 मिनट के लिए मज़ीद सौते करेंगे। 2 मीडियम साइज़ प्याज जिनको चॉप कर लिया है वो ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए सौते करेंगे ताकि प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। लीजिए हमारे प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 ग्रीन चिली जिनको क्रश कर लिया है। 2 मिनट के लिए मज़ीद सौते करेंगे। 2 टमाटर जिनको स्लाइस में कट किया है वो ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मज़ीद सौते करेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटे साइज़ का तेज़ पत्ता जिसको तोड़ लिया है वो ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची। 1 मिनट के लिए तमाम मसालों को मज़ीद सौते करेंगे ताकि खड़े मसालों का अरोमा मसाले में मिक्स हो जाए। अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्रश्ड धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून साबुत जीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले में तकरीबन 2 टीस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे ड्राई मसाला जात अच्छे से मिक्स हो जाएं। और पानी ऐड करने से मसाला जात थोड़े से फूल जाते हैं और अच्छे से भुने जाते हैं। अब चम्मच को चलाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अपने मसाले को लो फ्लेम पर भुनेंगे। लीजिए 4 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब पुदीना
के पत्ते जिसको ब्रेक कट कर लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। लीजिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन का सॉल्यूशन जो हमने बनाया था। फ्लेम को लो पर रखेंगे और चम्मच को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके बेसन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। बेसन का सॉल्यूशन ऐड करते हुए अपने चम्मच को मुसलसल चलाना है। लीजिए हमारा बेसन का सॉल्यूशन ऐड हो गया है। अब इसको चम्मच चलाते हुए 5 मिनट भूनेंगे। बेसन के सॉल्यूशन को मसाले के साथ भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं बेसन को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने और पानी और बेसन का एक ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। लीजिए हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया, हमारा बेसन एक ग्रेवी की शक्ल में आ गया है। अब इसमें आपको जितनी कड़ी बनानी हो उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लो। हमने इसमें 4 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच वाइट विनेगर। अच्छे से मिक्स करें और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉयल आने तक वेट करेंगे। लीजिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हमारी कड़ी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जब इस कड़ी को बॉयल आना स्टार्ट होता है तो एकदम से बॉयल आता है, आपने ये ध्यान से इसके पास ही रहना। कवर हटाएंगे, मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कड़ी को ऐसे ही बॉयल आने देंगे। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं कड़ी को बॉयल आते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे अपने पकौड़े, मिक्स करेंगे और कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे दें। तो मिलते हैं 8 मिनट के बाद। लीजिए 8 मिनट हो गए हैं, लो फ्लेम पर दम दिए हुए। कवर हटाएंगे, मिक्स करेंगे। लीजिए हमारी कड़ी पकौड़ा तो रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और कुछ ग्रीन धनिया और थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। लीजिए हमारी कड़ी पकौड़ा विदाउट दही रेडी है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। एक सर्विंग बाउल लेंगे, इसमें अपनी कड़ी पकौड़ा ऐड करेंगे और कुछ गार्निश करेंगे फ्राइड अनियन के साथ, ग्रीन धनिया के साथ। लीजिए हमारी गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा रेडी है विदाउट दही। आप इसको गर्मा गर्म चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसको लंच में या डिनर में बना, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो किसी दावत में बना, या फिर वैसे ही किसी दावत में एक सब्जी की डिश के तौर पे आप ये बना सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक टेस्ट की होती है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।